नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि अभी तक मार्केट बहुत ज़्यादा खराब चल रहा था, बट मार्केट में यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी जा रही है क्योंकि चौतरफा हो रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन से पहले पोल भी आ चुका है कि यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट अभी से धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर से बाउंस बैक मारता हुआ देखा जा रहा। और जैसे इसके रिजल्ट आएंगे मार्केट के, मीन्स इलेक्शन के, उसके बाद से जितनी पिटाई हुई है 2-3 हफ्तों के अंदर, उससे भी ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि अभी तक लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि अगर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट के पास अच्छी सीटें नहीं आती हैं तो बीजेपी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगी, गाइडलाइन नहीं बना पाएगी, उसकी वजह से एक तरीके से कमजोर सरकार मानी जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आफ्टर इलेक्शन यहाँ पे पता चलेगा। पर यहाँ पे प्रशांत कुमार जी की तरफ से एक बहुत बड़े एक मीटिंग बुलाई गई, और उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों के माइंड में जो क्वेरी थी, क्वेरी को आंसर किए गई हैं, और जिसमें हम लोगों के भी बहुत सारे सवाल शामिल हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो तेजी बनती हुई देखी जा रही है इस समय, वो है स्मॉल कैप के इंडेक्स में। आप देख सकते हैं कि करीबन 350 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई है। निफ्टी 50 में 35 पॉइंट्स की तेजी, बैंक निफ्टी में 83, और आईटी है जो कि अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ज्यादा तेजी नहीं हुई है। पर अपने स्टॉक में इस समय करीबन 2 से 3 दिनों के अंदर 6 से 7% तक की रैली बनती हुई देखी गई, जिस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड हुई थी। आज भी आप देख सकते हैं कि 6 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब भी मार्केट में तगड़ी पिटाई जरूर हो रही है, बट स्टॉक का सबसे बड़ा जो बेस है 22-22.5 रुपए के आसपास है। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पे उम्मीद जता सकते हैं कि स्टॉक 26-27 रुपए तक भी बड़े आराम से चला जाएगा, जब मार्केट में अच्छी खासी रैली आएगी। प्रशांत कुमार जी की तरफ से आज के दिन यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई, जो कि यस बैंक ने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप करी हुई थी। यहाँ पे खतरनाक आंकड़े निकलते हुए देखे जा रहे हैं। 1.2 बिलियन मंथली इंक्रीमेंटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है जो कि इस समय दिखाई दे रहा है जब से इन्होंने पेटीएम के साथ ट्रांजैक्शन करी है, और 4th नंबर पे आ चुका है जो कि पेमेंट ट्रांजैक्शन के मामले में। और इस समय प्रशांत कुमार जी का यहाँ पे खुलासा होता हुआ देखा जा रहा है कि 1000 करोड़ है जो कि नेक्स्ट ईयर ये खर्च करने वाले हैं, खासकर डिजिटलाइजेशन के मामले में। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पेटीएम है जो कि 3.8 बिलियन ट्रांजैक्शन कर रहा हो, जिसमें यस बैंक 1.2, तो ओवरऑल 5 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहा है। जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस समय यस बैंक को इससे पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और रिसीव फी इनकम, जो भी इसमें इनकम हो रही है, काफ़ी हद तक इसमें मैनेजमेंट भी कम लग रही है, खर्चा भी कम हो रहा है, और काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि यस बैंक के बेनिफिट में ऐड होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी खुलासा निकल के आया, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब अपना स्टेक बेचेगा। तो बताया जा रहा है कि इसका जवाब है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही देखा, उन्होंने साफ मना कर दिया। साथ साथ उन्होंने 10% है जो कि यहाँ पे खर्च करेंगे, और वो अमाउंट रहेगा 1000 करोड़ यस बैंक के डिजिटलाइजेशन में। इसके साथ साथ यस बैंक की काफ़ी हद तक हालत अच्छी होती देखी जा रही है। उनका कहना ये भी है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कहीं भी उन्हें कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। साथ साथ ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई है जो कि न्यू गाइडलाइन बनाता हुआ देखा जा रहा है, इससे इनके बिजनेस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि
यस बैंक एक इतना बड़ा बिजनेस तो है नहीं, तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आरबीआई की पॉलिसी का। रिसेंटली यहाँ पे यस बैंक की तरफ से अपने एम्प्लॉय को करीबन 28,80,092 नंबर ऑफ शेयर हैं जो कि जारी किए गए हैं, और उसके बदले बैंक को काफ़ी बड़ा अमाउंट मिला है। एमएससीआई में बताया जा रहा है कि पेटीएम आउट हो चुका है। यस बैंक, सुजलॉन और वेदांता यहाँ पे एडिशनल वेट हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जैसे कि हम सुजलॉन के बारे तो जानते हैं, वेदांता भी काफी अच्छा चल रहा है, बट अभी बारी है यहाँ पे यस बैंक में तगड़ी इन्वेस्टमेंट होने की। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 23.45 का, लो बनाया 23 का, क्लोजिंग दी 23.35 पे, करीबन 2% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33 रुपए तक का हाई बनाया था, जब यहाँ पे एचडीएफसी ग्रुप की तरफ से बाइंग का वो निकल के आया था खुलासा, और जब अभी रिजल्ट आए थे 28.5 रुपए का भी हाई बनाया था। तो अब इसका जो बेस है यहाँ पे 22 रुपए के ऊपर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक के बोर्ड की तरफ से एक नई अनाउंसमेंट करी गई है, एक नई सर्विस लॉन्च की गई है। आप देख सकते हैं कि यस ग्रैंड्योर, जिसके तहत बहुत सारी सर्विस और बहुत सारा बेनिफिट होगा यस बैंक को। और बैंक की तरफ से पूरी की पूरी रिसर्च करी गई है इस सर्विस को स्टार्ट करने से पहले, और जिसमें बताया जा रहा है कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यूनिक फाइनेंशियल एंड लाइफ स्टाइल नीड फॉर इंडिया फास्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इंफॉर्मेशन सेगमेंट, जिसमें बताया जा रहा है कि 2.3 टाइम हर साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जिस तरीके से मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास, इन सब की ग्रोथ बढ़ती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि 61% तक की ग्रोथ हो सकती है 2046 से लेकर 2047 तक। और इस सर्विस के तहत बैंक को 5 लाख और नेट रिलेशनशिप वैल्यू 20 लाख की मिलने वाली है, जिसमें इस सर्विस के तहत बैंक को बहुत सारा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी होने वाली है। और इस बैंकिंग के तहत बताया जा रहा है कि आपके 3-1 अकाउंट के ऑफर मिलेंगे। फर्स्ट तो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और ये सर्विस पहले बैंक यस बैंक के पास नहीं थी, दूसरे बैंकों के पास भी थी, तो अब यहाँ पे यस बैंक भी इसमें शामिल हो गया। तो जिन लोगों के अकाउंट यस बैंक में है वो भी यहाँ पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर सकते हैं इसका। यस बैंक में बहुत सारी एजेंसियों की तरफ से सेल करने की एडवाइजरी आती हुई देखी जा रही है, बट रिसेंटली यहाँ पे जिगर पटेल ने एडवाइस किया है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक है जो कि 41 से 42 रुपए तक भी जा सकता है, और कुछ टाइम तक ये जो कि स्टॉक है 22 से लेके 25-26 के रेंज में घूमता हुआ दिखाई देगा। जेसी फ्लावर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो एक एनपीए इन्होंने सेल किया था, और ये है एनपीए जो था 17 दिसंबर 2022, उसको यहाँ पे करीबन 61 करोड़ है, जो कि यस बैंक के पोर्टफोलियो में आ चुका है एनपीए का पैसा। इस बार जो मार्च के जो नंबर अपडेट है वो होते हुए देखे जा रहे हैं कि डीआईएस ने, एफआईएस ने कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली करी है। तो यहाँ पे डीआईएस की तरफ से मामूली सी बिकवाली की गई है। अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की, तो 42.2% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 41.73% स्टेक रह गया है। एफआईआई की तरफ से लगभग लगभग 2% तक का स्टेक बेच दिया गया। आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में यहाँ पे 24% तक का स्टेक था, जो कि अब यहाँ पे 22% रह जाता है। वही यहाँ पे पब्लिक की तरफ से खरीदारी की गई है। 34% तक का स्टेक था दिसंबर 2023 में, जो कि अब बढ़ा के 36% तक हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है।